फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल कथा मंथन। और आज हम लोग आईएससी इकोनॉमिक्स क्लास 12 का नेशनल इनकम 95 प्लस सीरीज़ आप लोग देख रहे हैं, उसका हम लोग लास्ट पार्ट शुरू करने जा रहे हैं, जिसमें हम लोग सम्स प्रैक्टिस करेंगे। और अगर आप लोग को मेरे नोट्स चाहिए तो ब्लॉग का लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया हुआ है, और भी क्लासेस मेरे दूसरे चैनल कथा मंथन 2.0 पे है। तो इसके पहले वाले चैप्टर में हम लोग ने नेशनल इनकम एग्रीगेट्स पूरा कंप्लीट कर लिया था। मैंने आप लोग से कहा था कि ये वाले सेशन में, मतलब ये वाले वीडियो में हम लोग सम्स बनाना सीखेंगे। तो हम लोग का जीडीपी, जीएनपी, एनडीपी और एनएनपी का दो टाइप्स होता है। क्या होता है? फैक्टर कॉस्ट और मार्केट प्राइस। तो अगर हम लोग को ग्रॉस से नेट में जाना पड़ता है तो हम लोग क्या करते हैं? माइनस डेप्रिसिएशन। क्यों करते हैं? इसका रीज़न मैंने आप लोग को बता दिया था। अगर किसी ने भी वो वीडियो नहीं देखा है तो वो वीडियो पहले जाके देख लीजिए, वरना आप लोग का कॉन्सेप्ट आगे क्लियर नहीं होगा। और ये कॉन्सेप्ट अगर आप लोग को क्लियर नहीं लगा तो आप लोग को ये चैप्टर में बहुत प्रॉब्लम होगा। और इस चैप्टर में प्रॉब्लम ना होना ही अच्छा है, क्योंकि इससे आपका 20 to 25 मार्क्स कैरी करता है आईएससी में। सो ये वीडियो अच्छे से देखिएगा नेशनल इनकम का। अब हम लोग आगे शुरू करने जा रहे हैं सम्स। तो ग्रॉस माइनस डेप्रिसिएशन इक्वल्स टू हम लोग का नेट होता था। डोमेस्टिक प्लस माइनस एनएफआई हम लोग का क्या होता था? नेशनल होता था। और फैक्टर कॉस्ट से जब हम लोग मार्केट प्राइस में जाते थे तो हम लोग को करना पड़ता था एडलेस एनआईटी। अब हम लोग का ग्रॉस माइनस डेप्रिसिएशन हम लोग करेंगे तो नेट आ जाएगा। मैं आप लोग को एक छोटा सा एग्जांपल दे देती हूँ, जो लोग न्यू आए हैं वो लोग भी देख के समझ जाएंगे। क्यों? क्योंकि जो हम लोग मान लीजिए कि अभी एक फ़ोन लिए हैं, उसका दाम है 18,000। तो अब आप जब उसको 10 साल बाद बेचेंगे किसी को तो 18,000 में तो वो लेगा नहीं ना। ऑफकोर्स वो थोड़ा कम प्राइस में लेगा, मे बी 10,000 में लेगा। तो उसका जो आपका ग्रॉस है वो हम लोग का कितना था? 18,000 था। लेकिन जो नेट है वो हम लोग का कितना हो गया? हम लोग का नेट वो हो गया हम लोग का 10,000 हो गया। तो इसमें हम लोग ने जो 10 साल हम लोग ने यूज़ किया, 8-10 साल हम लोग ने यूज़ किया इस चीज़ को, तो मतलब जो फ़ोन हम लोग ने यूज़ किया 8-10 साल, तो उसका जो डेप्रिसिएशन लगा वो डेप्रिसिएशन घटा के आप लोग को नेट प्राइस मिला है। अब या फिर आप फाइनल अकाउंट में भी चलिए, तो वहाँ पे जब हम लोग प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट बनाते थे, ट्रेडिंग अकाउंट बनाते थे, तो ट्रेडिंग अकाउंट के बाद हम लोग को ग्रॉस प्रॉफिट मिलता था। ग्रॉस प्रॉफिट में जब हम लोग डेप्रिसिएशन लेस करते थे तो हम लोग को नेट प्रॉफिट मिलता था। तो ये बात आप दिमाग में रख लीजिए कि ग्रॉस माइनस डेप्रिसिएशन इक्वल्स टू हम लोग का क्या होता है? नेट होता है। सेम हम लोग का डोमेस्टिक से नेशनल में जाना है तो ऐड करना पड़ेगा नेट फैक्टर इनकम फ्रॉम अब्रॉड। हम लोग को नेट फैक्टर इनकम फ्रॉम अब्रॉड जो है वो हम लोग को ऐड करना पड़ेगा जब हम लोग को डोमेस्टिक से नेशनल में जाना है। और हम लोग को जब फैक्टर कॉस्ट से मार्केट प्राइस में जाना है तो हम लोग को ऐड करना पड़ेगा एनआईटी। तो चलिए यहाँ पे एक सम देख लेते हैं। अगर आप लोग को बोला जाए कि अगर आप लोग को दिया जाए, डेप्रिसिएशन दे दिया जाएगा, और फिर डेप्रिसिएशन दे दिया जाएगा, और क्या बोलते हैं, आप लोग को एनएफआई दे दिया जाएगा, एनआईटी दे दिया जाएगा, और बोलेगा कि आपको निकालना है, और जीडीपी एमपी दे दिया जाएगा, और बोलेगा आप लोग को इससे एनएनपी एफसी निकालना है। तो आप लोग कैसे निकालेंगे? आप लोग प्लीज़ कमेंट करके मेरे को बताइए। खाली फार्मूला लिखिए, फार्मूला में कुछ ये नहीं है। या फिर अगर आप लोग को डायरेक्ट मतलब आंसर भी जैसे करना है तो आप लोग लिख लीजिए डेप्रिसिएशन इक्वल्स टू 30, एनएफआई हम लोग का 50 है, एनआईटी हम लोग का 60 है, और जीडीपी एमपी हम लोग का है 90। अब आप कमेंट सेक्शन में लिख के बताइए कि आप एनएनपी एफसी कैसे निकालेंगे। तो इसका आंसर थोड़ा सा ऊट पटांग भी आ सकता है, मैं वो चेक कर लूँगी, आप लोग कमेंट कर दीजिएगा। अगर कोई पॉइंट में मतलब कुछ गंदा बेहुदा आंसर भी आ रहा है तो आ ही सकता है, क्योंकि मैंने अपने मन से नंबर आप लोग को बोले हैं। तो आप लोग एक बार वापस सुन करके एक बार वो सम सॉल्व करने का कोशिश कीजिए, मेरे को कमेंट कर दीजिएगा, मैं आप लोग को बता दूंगी वो आंसर करेक्ट है या रॉन्ग है। और अगर नहीं हो पाएगा ये सम तो भी आप लोग कमेंट कर दीजिएगा, तो अगले वीडियो में मैं खुद ही ये सम आप लोग को बना के दिखा दूँगी।
तो इसी के साथ हम लोग का नेशनल इनकम पूरा कंप्लीट हो गया है। आप लोग प्लीज़ सम्स प्रैक्टिस कीजिएगा, क्योंकि यहाँ पे अलग अलग तरीके का सम्स आता है। और एक चीज़ मैं आप लोग को बता दूं कि अर्निंग बिफोर इंटरेस्ट ऑफ टैक्सेस यानी EBIT माइनस इंटरेस्ट इक्वल्स टू अर्निंग बिफोर टैक्सेस। ये जो आपको दिख रहा है ना, ये जो साइड में, इसको आप एक स्क्रीनशॉट लेके रख लीजिए, क्योंकि ये आगे सम्स में बहुत हेल्प करेगा आप लोग का। तो अर्निंग बिफोर टैक्सेस होता है आपका, फिर उसमें से जब आप टैक्स माइनस करेंगे यानी कॉर्पोरेट टैक्स जो माइनस करेंगे तो आप लोग का आएगा अर्निंग आफ्टर टैक्सेस। और ये जो आप लोग अर्निंग बिफोर टैक्सेस है ना, ये प्रॉफिट भी होता है। अब जो अर्निंग आफ्टर टैक्सेस है, ये दो चीज़ में डिस्ट्रीब्यूट होता है, एक डिस्ट्रीब्यूटेड प्रॉफिट, एक अनडिस्ट्रीब्यूटेड प्रॉफिट। अब जो डिस्ट्रीब्यूटेड प्रॉफिट्स है वो डिविडेंड के में डिस्ट्रीब्यूट होता है, और अनडिस्ट्रीब्यूटेड प्रॉफिट का दो चीज़ होता है, एक रिटेन अर्निंग और एक रिजर्व और सरप्लस। तो मैं क्या बोल रही थी आप लोग को कि कंपेंसेशन ऑफ एम्प्लॉयज़ जो होता है ना, उसमें जैसे आप लोग का वेजेस, सैलरी, फिर एम्प्लॉयर्स कंट्रीब्यूशन, एम्प्लॉयज़ नहीं एम्प्लॉयर्स कंट्रीब्यूशन, ये सब चीज़ को ऐड किया जाता है कि जो हम लोग एक एम्प्लॉय को कंपेंसेट करने के लिए देते हैं। और ऑपरेटिंग सरप्लस में आप लोग का रेंट, इंटरेस्ट, प्रॉफिट, ये सब आप लोग का ऑपरेटिंग सरप्लस में आता है। मिक्स्ड इनकम आप लोग का डायरेक्टली दे दिया जाएगा, कोई ये नहीं है आप लोग को प्रॉब्लम। और फिर इसी के साथ हम लोग का नेशनल इनकम चैप्टर कंप्लीट हो जाता है। और अगर कोई भी डाउट है तो आप लोग प्लीज़ कमेंट सेक्शन में कमेंट कर दीजिएगा, मैं आप लोग को उसका आंसर दे दूँगी। और आप लोग ने काफ़ी बोला कि मेरे वीडियोस नहीं मिल रहे हैं, तो आप लोग प्लीज़ ये मेरे चैनल पे जा कर के प्लेलिस्ट में सर्च कीजिए IAC कॉमर्स क्लास 11, 12 फॉर इकोनॉमिक्स एंड फॉर कॉमर्स एंड अकाउंट्स ऑल्सो, तो आप लोग को मिल जाएगा। और अगर आप लोग को कोई इम्पॉर्टेंट MCQs वगैरह भी चाहिए तो वो हम लोग का जैसे JEE नीट फिर UPSC वगैरह का, तो आप लोग को वो मेरे दूसरे चैनल कथा मंथन 2.0 में जा कर के मिल जाएगा। वहाँ पे भी आप लोग प्लेलिस्ट में सर्च कीजिए तो आप लोग को मिल जाएगा। उस चैनल का लिंक भी मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूँगी। और अगर आप लोग को मेरा इंपॉर्टेंट नोट्स चाहिए तो उसका लिंक भी मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में प्रोवाइड कर दूँगी, तो आप लोग वहाँ से देख सकते हैं। और अगर आप लोग को मेरा ऑनलाइन ट्यूशन या लाइव क्लासेस करने हैं तो आप लोग ज्वाइन बटन में क्लिक करके टर्म्स एंड कंडीशंस पढ़ सकते हैं। थैंक यू फ्रेंड्स, थैंक यू फॉर वॉचिंग माई चैनल कथा मंथन।